दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हम 2015 से लेकर 2024 तक के आपको सारे पेपर्स कराने वाले हैं और इसकी पीडीएफ आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाती है, तो आप जुड़े रहिएगा। 2018 का हम लोग पेपर करने जा रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर हमने जो दो प्ले लिस्ट बनाई है, जहाँ पर एक में पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं और एक में हम जो क्लासेस हैं वो आपके अपडेट करते रहते हैं। तो आप दोनों ही प्ले लिस्ट को फॉलो करिएगा। इन दोनों प्लेलिस्ट की आपको जो लिंक है वो आपको हर एक वीडियो के नीचे मिल जाएगी, उनको आप देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, ये अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ पर आप ज्वाइन होइएगा। अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो व्हाट्सअप ये हमारा नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन को हम यहाँ पर आज करेंगे। तो सामान्य ज्ञान का ये सभी वर्गों के लिए सामान्य ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है। तो ये जो पुस्तक है इसकी लेखिका पूछी गई है कौन है। बेनजीर भुट्टो, अनिता देसाई, अरुंधति राय या फिर मेधा पाटकर। तो इसकी जो लेखिका है वह बेनजीर भुट्टो हैं। और बेनजीर भुट्टो कौन है इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो ये जो है ये लेखिका कहाँ की है, पाकिस्तान की है। ये लेखिका जो है पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की हैं। और इनसे जो मेन चीज है कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये कौन है, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये लेखिका। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या नाम है इनका, बेनजीर भुट्टो। और ये किसी मुस्लिम देश या फिर पाकिस्तान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर रही थी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। यानी कि जो सम्मेलन इसका नाम दिया गया NAM, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 27 का आंसर आप बताएंगे, बेलग्रेड में, नई दिल्ली में, या श्रीलंका में, या फिर काहिरा में। तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं तो आप बेहतर होगा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें ताकि आप ज़्यादा दिनों तक उनको याद रख सकें। तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या होगा, जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, आपका ये हुआ था बेलग्रेड, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं यानी कि उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके साथ ही यहाँ पर जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, कहाँ के, मिस्र के राष्ट्रपति थे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इसका नाम है यूगोस्लाविया, ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे। ये तीन जो है शक्तियां मिलकर ये सम्मेलन जो है उन्होंने किया था, भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है। ये वाला क्वेश्चन काफी फेमस है और कई जगह पूछा भी जा चुका है। तो ये सामान्य ज्ञान जो सिर्फ ना बीएड प्रेस परीक्षा के लिए जरूरी है, जबकि और भी आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं सभी के लिए आपके क्वेश्चन जरूरी हैं। तो आप इनको इस तरीके से पढ़ें कि हर जगह के लिए आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जैसे अपनी भारत है, भारत की संसद, भारत में जो है भारतीय संसद को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर संसद कहते हैं। इसी प्रकार जो पाकिस्तान की संसद होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली। ठीक है, क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली। में थोड़ा अच्छा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे कि पिछले पीडीएफ में थोड़ा अच्छा नहीं लिख पाए थे। नेशनल असेंबली एक्चुअली है क्या ना, जल्दी के चक्कर में हो जाता है। और जो बांग्लादेश है उसकी संसद को हम क्या कहते हैं, जातीय संसद, जातीय संसद इनका जो नाम है। और अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, इसराइल। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी संसद को क्या कहते हैं, नेसेट कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 29 है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है उसका आप आंसर दीजिएगा। तो ये जो क्रम है कुछ इस तरीके से, इसको आप याद रखिएगा। सूर्य के नजदीक कौन सा है, बुध है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। बुध के नजदीक कौन सा है, शुक्र है। एक बार पूरा ही लिख देता हूँ। और फिर ये पृथ्वी आ जाएगी शुक्र के बाद, पृथ्वी के बाद आ जाएगा जो है मंगल ग्रह, और इसके बाद आ जाएगा बृहस्पति ग्रह। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा शनि, और इसके नीचे मैं नीचे लिख देता हूँ, शनि के बाद आएगा अरुण और वरुण। तो ये क्रम जो है यहाँ पर चलता है। कई बार पूछ लेते हैं कि पृथ्वी के पास में कौन सा ग्रह है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल सूर्य के नजदीक पूछा गया, तो सूर्य के नजदीक कौन सा हो जाएगा, बुध, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरी पीडीएफ आपको ऐसे ही मिलेगी, उसमें आंसर लिखे रहेंगे। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम पर भी पड़ी रहती है पीडीएफ, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है। यानी कि जो गंगा है जब पश्चिम बंगाल में जाती है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो वहां पर उसका नाम बदल जाता है, और वहां पर नाम क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जैसे वहां पर प्रवेश करती है वहां पर इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है, यानी कि आंसर इसका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 31 है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब? तो पंजाब में जो है सबसे ज्यादा उर्वरक की खपत होती है। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हरित क्रांति जो हुई थी उससे सबसे ज्यादा लाभ हुआ था पंजाब को ही हुआ था, यानी कि वहां पर ज्यादा अनाज उगाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 32 है, किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है? यानी कि इतने वर्ष तक के बच्चों को तो हर हाल में शिक्षा पाने का हक है, और उनके इसके अलावा उनसे और कोई ऐसे जो बाल मजदूरी वगैरह ये सब नहीं करवानी है। तो 6 से 14 वर्ष के लिए यहाँ पर उम्र निर्धारित की गई थी। यहाँ पर 32 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन्हें हर मतलब शिक्षा प्रावधान रखा गया। और अभी भी आप देख ही रहे होंगे 8th क्लास तक का कोई भी फीस नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यहाँ पर ऐसे ही उम्मीद की जाती है कि 8th तक तो बच्चों को 8वीं क्लास तक तो हर किसी को पढ़ना ही चाहिए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या बैरन ब्रेवन जी? तो 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा? जो इसके सबसे अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे कौन रहते? तो यहाँ पर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो लॉर्ड वेवन है ये रहे थे 1943 से 1947 तक। और जो इसके बाद यहाँ पर रहते तो ये वाले लॉर्ड लुई माउंटबेटन ये 1947 से 1948 तक रहे थे। इसके बाद ये लास्ट हैं तो 1948 से 50 तक ये रहे थे गवर्नर जनरल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्य जो है मनोनीत नियुक्त किए जाते हैं, तो वो कितने सदस्य कर सकता है? तो उसमें 12 हो जाएगा। आंसर आपका सी बिल्कुल जो हो जाएगा 34 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? 1950, 1951, 52 या फिर 53? तो यहाँ पर जो अक्टूबर 1953 में यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 36, टाइफाइड को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो टाइफाइड यानी एक तरीके का बुखार, फीवर कह सकते हैं आप। तो इसको अन्य नाम, और इसका अन्य नाम कौन सा है? मलेरिया, गोनोरिया, टिटनेस या फिर मोती झरा? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो अन्य नाम है टाइफाइड का अन्य नाम क्या है? इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आंत का बुखार भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें तो ये ऑप्शन दिया नहीं गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसे मोती झीरा भी कहते हैं, मोती झरा भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। और ये होता किसके कारण है? ठीक है, ये भी ध्यान रखिए किसके कारण होता है। तो ये जो है साल्मोनेला, ये ला बना है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफोजा नामक जीवाणु होता है, उसकी वजह से जो है होता है, टाइफोजा जीवाणु नामक होता है, नामक जीवाणु। थोड़ा सा लिख देते हैं इसके, इसलिए है कि ज़्यादा अगर थोड़ा पढ़ोगे डिटेल में तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा शब्द आपने कंप्यूटर से संबंधित है वो आपने सुना है? वैसे कि आपने रैम रोम सुन रखा होगा, तो यानी इसमें ऑप्शन आपका 37 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैम रोम आपके मोबाइल में ही होती है सभी के, है ना? तो इसको होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाएगी आपकी जो है रोम की फुल फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 38 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? यानी किस खेल में जो है डेविस कप आता है वो आपको यहाँ पर पता करना है। हॉकी में, क्रिकेट में, शतरंज में या फिर लॉन टेनिस में? तो ये जो डेविस कप है ये लॉन टेनिस से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? राज कपूर, देविका रानी, सत्यजीत राय या फिर नरगिस? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मतलब योगदान देते हैं तो उनको जो है प्रतिवर्ष ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। तो जो सबसे पहला दिया गया था वह सत्यजीत राय को यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1992 में, अगर भारत की बात की जाए तो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 40 है, जेंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, जेंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म या फिर पारसी धर्म? तो इसमें आप बताएंगे। तो ये जेंदावेस्ता क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। ये क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक, किस धर्म का ग्रंथ है? पारसी धर्म का है। तो 40 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोर्ट टेनिस, ड्यूस बैडमिंटन, पास हॉकी
या मुरुगप्पा वर्ल्ड कप फुटबॉल। तो यहाँ पर बताना आपको कौन सा जो है इससे संबंधित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही है वो आपसे पूछा। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या तो जोड़ा सही है या फिर सही नहीं है। तो यहाँ पर जो भी देखो कोर्ट होते हैं, क्रॉस कोर्ट है, क्ले कोर्ट है, ये सब लॉन टेनिस से संबंधित होते हैं, यानी एक आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ड्यूस होता है ये भी जो है बैडमिंटन से ना होकर किससे होता है, ये भी आपका जो है टेनिस से ही संबंधित यहाँ पर होता है। और जो मुरुगप्पा वर्ल्ड कप है ये किससे संबंधित है, ये वाला आपका फुटबॉल से ना होकर किससे संबंधित होता है, हॉकी से आपका जो है यहाँ पर संबंधित होता है। और जो पास है ये किससे संबंधित है, ये आपका जो है हॉकी से ना होकर किससे संबंधित होता है, फुटबॉल से। तो इस तरीके से आप जो इस चीज को याद रखेंगे। तो इसका जो सही मिलान था वो कौन सा था, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो थोड़ा डिटेल में पढ़ने में हो सकता है 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन डिटेल में पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था, जापान पर परमाणु बम से आक्रमण किया गया था, कौन सी डेट में आक्रमण किया गया भाई आपको यहाँ पर जो है बताना है। तो ये आक्रमण किया गया था 6 अगस्त 1945 को। तो इसका आंसर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के तुरंत बाद जो है 9 अगस्त को भी यहाँ पर दूसरा जो है हमला हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है। तो अब तो फिलहाल हर जगह जीएसटी ही चल रही है, लेकिन उस टाइम में सीमा शुल्क कर आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर जो है किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। तो जैसे कि अभी चल ही रहा आपको पता है यूजीसी आपने सुना होगा, है ना, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसी का हिंदी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कई लोगों को नहीं पता होगा, तो इसी की हिंदी है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। कई बार यूजीसी की फुल फॉर्म भी आपसे जो पूछ ली जाती है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की तरफ से जो है इसकी कमेटी के गठन की सिफारिश की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ये भी आप याद रख सकते हैं, मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर मुस्लिम लीग। तो उसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है। तो सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक ने जो इसको बनाया था। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ओटाहन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, जर्मन के थे, ये जो है जर्मन वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट यानी 47 है, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। कादम्बरी एक रचना है जो किसके द्वारा रचित है, बाणभट्ट द्वारा यहाँ पर रचित है। तो पहले हिंदी के क्वेश्चन भी एक दो जो है इसमें डाल दिए जाते थे, अब हालांकि ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कश्मीर की जो राजकीय भाषा है वह कौन सी है, उर्दू है, और हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, हर्पीज, एथलीट फुट, पित्ती या फिर मत्स्य त्वचा। तो इसमें कौन सा होता है, एथलीट फुट, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आप लोग डेली जो है क्लास से जुड़िएगा। सुबह आपकी क्लास 11 बजे होती है, जैसे आज मैं बाहर था तो मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी है, और रात में आपकी होती 8 बजे। तो चाहे क्लास लाइव रहे या रिकॉर्ड रहे, क्लास आपके लिए जरूर होगी। आपकी क्लास मेरे लिए प्राथमिकता है, तो क्लास आपकी होती रहेगी। और बीएड से संबंधित जो जानकारी वो भी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, किस तरीके से एडमिशन लेना है, फ्रॉड से किस तरीके से बचना है, वो भी आपको पूरा हम गाइड करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा और डेली क्लास अटेंड करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा भी जो है लगातार सपोर्ट बनाए रखें। तो यहाँ पर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगी, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके लिए जो है अगले क्लास में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग जो है सामान्य ज्ञान के तो पूरे क्वेश्चन होंगे। इसके आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे, आपके हिंदी के क्वेश्चन जो है करेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।